पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल और गहमा गहमी नजर आ रही है, इसके पीछे कोई ना कोई हाथ तो जरूर है। सहाफियों को उठाया जाना, फिर वापस घर भी छोड़कर जाना, सियासतदानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाना, गायब कर देना, अगवा करना, ये तमाम काम सियासत के अंदर नहीं बल्कि सियासतदानों के साथ किए जा रहे हैं। क्या सियासतदान सियासतदानों को अगवा करवा रहे हैं? क्या सियासतदान ही सियासतदानों को तशद्दुद का निशाना बनवा रहे हैं? क्या सियासतदान ही सहाफियों को उठवा रहे हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन दूसरी जानब सियासत को गर्म करने के लिए, सियासत के अंदर एक नया बयानिया डेवलप करने के लिए सियासतदानों को मैदान में उतारा जा रहा है। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब, जिस तरह पीटीआई के दौर के अंदर इमरान खान को मौका मिला, 8 माह जनरल बाजवा के बिगड़ने के बाद, जनरल बाजवा के साथ बात जो बिगड़ गई थी इमरान खान की, 8 माह मिले थे, तो उसमें कारकर्दगी दिखा लेते। नून लीग का भी उन्होंने साथ जिक्र किया, तो कारकर्दगी तो खैर नून लीग की भी नजर नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने साथ एक इंदिया ये दिया कि नई सियासी जमात का क्याम अमल में लाया जा सकता है। देखिए कि नई सियासी जमातें हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन करीब आता है तो क्यों बना दी जाती हैं, एक सवालिया निशान है। जमहूरियत के अंदर कहीं भी किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता। साउथ कोरिया के अंदर अगर आप देखें, अमेरिका के अंदर अगर आप देखें, लंदन के अंदर, किसी भी जगह, अब साउथ कोरिया के अंदर इलेक्शन हुए और आगे भी जब होंगे, वहां पे रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलाए जाते हैं और रिकॉर्डेड तकारीर चलती हैं और एक पैगाम पहुंचाया जाता है कि भाई ये कैंडिडेट है, इसको आपने वोट देना है। यहाँ जो भी बंदा जाता है इतना पैसा खर्च करता है, कौम पर पैसा खर्च नहीं किया जाता बल्कि कौम का पैसा अपने जलसों पर खर्च किया जाता है। जिस तरह इंक्वायरियां भी सबके खिलाफ हो रही हैं। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो सियासतदान ही दूसरों के गले भी काट रहे हैं और सियासतदान ही अवाम को मुश्किलात में भी डाल रहे हैं। दूसरी जानब जो जनाब हमारे कुछ इदारों के सरबराह हैं, वो भी साथ मिलकर अवाम को भी नुकसान पहुंचाते हैं और सियासतदानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाते हैं, आइन शिकनी भी करते हैं। उस आइन शिकनी को फिर सियासतदानों पे डाला जाता है और सियासतदान दोबारा आगे एक नारा लगाते हैं कि हम साबिक जज और जर्नैलों का एहतसाब करेंगे, और फिर वो एक बयानिया बन जाता है। उस बयानिए को अवाम के अंदर डेवलप किया जाता है, अवाम में लाया जाता है। अवाम पहले तमाम बयानात, तमाम कारकर्दगी बोलकर उस नए बयानिए के पीछे चल पड़ती है, जैसा कि नवाज शरीफ ने अब किया है कि एक नया बयानिया दिया है कि हम एहतसाब करेंगे। भाई, जब आप इक्तदार में होते हैं तब आप एहतसाब क्यों नहीं करते इन लोगों का? तब भी आपको पता होता है कि ये लोग आपके साथ क्या करेंगे, ये आइन शिकन हैं, इन्होंने आइन शिकनी की क्योंकि आपको मफादात दिए, आपने इनको मफादात दिए। फिर इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, तमाम लोग डील के इंतजार में बैठे नजर आते हैं। ये मुंतजिर हैं कि कोई ना कोई हमसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे डील करे तो फिर हम इक्तदार के अंदर आए, और इक्तदार के अंदर जब आएंगे तो फिर 3 से 4 साल बाद इनको वो नई पार्टी सियासी जो बनाई जाती है, जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई। देखें, मिसाल ले लें कि अब काफ लीग को मिलाया गया था तहरीक इंसाफ के साथ, हुकूमत बनी। 3 साल बाद जब इमरान खान ने बात नहीं मानी उनकी, तो फिर हुकूमत गिर गई, लोग पीछे हो गए। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको हुकूमत दे दी गई और उनको दे दी जाएगी, ये इम्कान है कि उनको हुकूमत वहां पे दी जाएगी, तो जब फेडरल के अंदर हुकूमत बात नहीं मानेगी, यानी कि नवाज शरीफ को अगर वजीर आजम बना दिया गया, नेक्स्ट उनकी बात नहीं मानते, तो फिर एक सियासी पार्टी पीछे कर दी जाएगी और जो जमहूरियत का पहिया, जो जमहूरियत के तहत मुल्क चल रहा होगा, वो एकदम ठप नीचे गिरेगा और मुल्क का बट्टा बैठ जाएगा, जिस तरह श्रीलंका का बैठा। फिर ये नारा लगाया जाएगा कि मुल्क को दिवालिया होने से अब कौन बचाएगा। फिर वही पुराने लोग सियासी जगादरी मैदान में लाए जाएंगे, यानी कि इमरान खान, जरदारी और कोई दूसरा तीसरा लोग। फिर कहा जाएगा कि हमने सियासत को नहीं, रियासत को बचाया है। देखें, आप अगर समझते हैं कि इन लोगों ने सियासत को नहीं, रियासत को बचाया है, तो फिर आप रियासत की खातिर इनके पीछे चलें। और अगर आपको लगता है कि ये ड्रामेबाजी है, ये तमाम लोग अवाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं,
तो फिर आप वो राह तलाश कीजिए जिसके अंदर मुल्क की बेहतरी है, जिसके अंदर आपकी बेहतरी है, अवाम की बेहतरी है। देखें कल क्या होगा। आज तक तो यही चल रहा है। अब तक लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।